हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। एक पिता जिसकी क्रूरता इतनी बढ़ गई कि उसने अपने ही पुत्र की हत्या की ठान ली। एक बालक जिसे सिर्फ इसलिए यातनाएं दी गई क्योंकि वह ईश्वर को अपना सर्वस्व मानता था। एक बहन जिसने छल से अपने ही भतीजे को अग्नि के हवाले करने की योजना बना ली। लेकिन क्या अन्याय और अधर्म का साम्राज्य कभी स्थायी हो सकता है? असुरों का राजा हिरण्यकश्यप अपने अभिमान में इतना अंधा हो गया था कि उसने अपने राज्य में विष्णु भक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और आदेश दिया कि अब से सिर्फ उसकी पूजा की जाएगी। प्रजा भयभीत थी, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद निडर था। उसने कहा, भगवान तो केवल श्री हरि विष्णु हैं, मैं उनकी ही भक्ति करूंगा। बस यही बात हिरण्यकश्यप को चुभ गई। उसने प्रहलाद को यातनाओं के गर्त में धकेल दिया। विष दिए गए, लेकिन वह सब निष्फल हो गए। पहाड़ से गिराया गया, लेकिन वो सुरक्षित रहा। हर बार प्रहलाद की भक्ति विजय होती गई और हिरण्यकश्यप का क्रोध बढ़ता गया। दरअसल हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से 5 अटूट वरदान प्राप्त किए थे, जिससे वह स्वयं को अमर समझने लगा था। उसे ये वरदान प्राप्त था कि वो ना तो किसी मनुष्य के हाथों मरेगा, ना किसी पशु के हाथों। उसकी मृत्यु ना तो दिन में होगी ना रात में। उसे ना घर के भीतर मारा जा सकेगा ना घर के बाहर। उसकी मृत्यु ना आकाश में होगी ना धरती पर। उसे ना किसी अस्त्र से मारा जा सकेगा ना किसी शस्त्र से। इन्हीं वरदानों के कारण वह अजेय बन बैठा था और सृष्टि पर अत्याचार करने लगा। प्रहलाद को मारने के लिए उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसके पास एक अग्नि से ना जलने वाला दुशाला था। योजना बनी कि होलिका उस चादर को ओढ़ेगी और प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जल जाएगा। अग्नि प्रज्वलित हुई, लपटें उठी, चारों ओर हाहाकार मच गया। लेकिन वह चादर अचानक सरक कर प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका धू धू करके जलने लगी। प्रहलाद अग्नि में सुरक्षित बैठा रहा। उसकी भक्ति की लौ और प्रखर हो गई। यहीं से शुरू हुई होलिका दहन की परंपरा, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बनी। हिरण्यकश्यप ने देखा कि उसकी सारी कोशिशें विफल हो गई, तो वह क्रोधित होकर प्रहलाद से बोला, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वो इस खंबे में भी है? और तभी खंबे से एक भयंकर गर्जना हुई। चारों दिशाएं गूंज उठी। भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। वे ना तो पूर्ण रूप से मनुष्य थे ना पशु। उन्होंने गोधूली वेला में, यानी जब ना दिन था ना रात, तब प्रकट होकर हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। उसे महल की चौखट पर, यानी ना घर के भीतर ना घर के बाहर ले जाकर अपनी जांघों पर लेटाया और फिर अपने नाखूनों, जो ना तो अस्त्र थे ना शस्त्र, से उसका अंत कर दिया। भक्ति की जय हुई, अहंकार का विनाश हुआ। इस तरह होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि सच्चाई की विजय का उत्सव बनी। जिस तरह होलिका जलकर भस्म हुई, वैसे ही यह होली हमारे भीतर के अहंकार, ईर्ष्या और क्रोध को जलाने का दिन है। और फिर रंगों के त्योहार की शुरुआत होती है, जहाँ हर रंग प्रेम, हर रंग भक्ति और हर रंग आनंद का प्रतीक बन जाता है। तो इस होली आइए सिर्फ चेहरे ही नहीं, दिलों को भी रंग दें, प्रेम और भक्ति के रंगों से। आप सभी को होली की आकाश भर शुभकामनाएं।